आते जाते एक साहब मिलते और वो बड़े ही बाअखलाक खुश मिजाज तरीके से, जी आप कैसे हैं? और वो कहते इतना मिलनसार आदमी था, वो इतना मिलनसार आदमी था, मिले तो जैसे कि सामने वाले को पानी पानी कर दे। और कैसे हैं आप? अच्छे हैं, आपसे मिलकर इतनी खुशी हुई। वही मतलब बंदा उसे 2 मिनट तो खड़ा रह के बात कर ही ले। आप कभी आइए ना हमारे घर पर। घर का पता भी बता दिया था, ये हमारा घर है, कभी तो तशरीफ लाइए आप। और जबरदस्त तरीके से वो आदमी मिलता था और आए दिन मुलाकात रहती थी। कहते मैं उससे बहुत मुतासिर था। मैं कहा यार ऐसे भी लोग हैं दुनिया में, इतनी मतलब कि हम्बल, इतना आजिज़ी, इतनी मिलनसारी, चेहरे पर ऐसी मुस्कुराहट, हाथ भी मिलाए तो ऐसा लगे कि बस मिला है ना उसने हाथ। जबरदस्त। मैं शॉर्ट कर रहा हूं आपको वाकया। वो साहब कहते एक दिन मुझे कहीं जाना था तो अचानक मेरी अपॉइंटमेंट कैंसिल हो गई। तो मेरे पास स्पेस था आधे घंटे का और मैं उसी एरिया में ही था। मैं कहा यार चलो उस मिलनसार आदमी से मिलते हैं, बड़ी बड़ी आवभगत करता है, पता घर जाऊंगा तो क्या हाल करेगा। जब सड़क पर ये हाल करता है तो घर जाकर तो बस उसके मिलने का अंदाज ही कुछ और होगा। चलते हैं। तो अब वो ढूंढते ढूंढते घर पहुंचा। अच्छा जब वो घर पहुंचा ना तो उसके घर के अंदर जो हो रहा था ना वो कुछ और था। उसकी उसकी लड़ाई हो गई थी उसकी बीवी के साथ। अब जो घर में इसने जो अपना जो जलजलाहट दिखाया ना, और जो इसकी जो कैफियत थी घर के अंदर, जो गालियां दे रहा है तो जैसा तैसा बोल रहा है ना घर के अंदर, तो अब वो तो खैर बाहर है, उसका तो जो दोस्त था उसको तो पता ही नहीं था। घर के अंदर जंग छिड़ी हुई है। उसने घंटी मारी, फिर घंटी मारी, तो वो अंदर जो नाम मिलनसार जो नाम थे, उन्होंने अपने बेटे को जोर से कहा जाना देखना कौन है दरवाजे पर, बार बार घंटी बज रही है, दरवाजे में खोलो। बेटा भागा, दरवाजा खोला, बोला बेटा अब्बू हैं, अब्बू मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं और अब्बू ने मुझे कई दफ़ा कहा था मुलाकात का, तो आज टाइम था तो मैं कहता चलो अब्बू से मिल लूँ वगैरह वगैरह। तो बेटे ने लिया और उसको ड्राइंग रूम में बिठा दिया कि मैं अब्बू को बुलाता हूँ। अब वो आकर ड्राइंग रूम में बैठ गए। जैसे ड्राइंग रूम में बैठे तो वो जो साहब थे वो तो उनको तो पता ही नहीं था कि मेरा ये दोस्त घर ड्राइंग रूम में आकर बैठ गया। वो अपनी कैफियत में था और वो लड़ रहा है घर के अंदर। जो उसने बदतमीजी वाले अल्फाज इस्तेमाल किए, जो बदतहजीब वाले अल्फाज इस्तेमाल किए, जो गालम गलोच घर में कर रहा था, गुस्सा कर रहा था, क्या अजीब गरीब हालत थी। वो हैरात में था कि मैं किसी और के घर में आ गया हूँ या उसी के घर में आया हूँ, लेकिन आवाज वही है। नहीं यार बंदा तो वही है, ऐसा ना हो कि गलती हो गई हो। उसने कॉल की, कि यार चेक तो करो कि वही है, कौन आदमी है। ये तो वो नहीं होता, ऐसा तो दूसरा आदमी, तो उसके तो अंदाज ही कुछ हो रहा है। उसने कॉल की तो अब ये कॉल कर रहा है लेकिन इस कान से उसको आवाज आ गई है क्योंकि वो तो दूसरे रूम में था। चुप हो जाओ, कॉल आ गई है, मुझे बात करनी है, खबरदार अगर आवाज आई तो। उससे कॉल उठाई। जी हुजूर कैसे हैं आप? आपने कैसे याद कर लिया मुझ गुनाहगार को? मैं आपको कितनी दफा कहता हूँ कभी घर आए ना, कभी बात तो करें, कभी मुलाकात का वक्त तो दें। और ये भाई उसने फोन पे वही अपना अंदाज रखा। वो सुन रहा है, बोला यार बंदा तो यही है। बोला मैं आपके घर में ही हूं और मेरी आपसे आज सच्ची मुलाकात हुई है और अब मैं जा रहा हूं, अब बंदे ही अच्छे नहीं हो। लाइन काटी और वो घर से निकल गया। इतना, इसमें बहुत सारी बातें और थी जो मैंने माइनस कर दी हैं। इसको कहते डबल स्टैंडर्ड पर्सन, अंदर कुछ और है बाहर कुछ और है। कल अमीर अहले सुन्नत एक बात बयान कर रहे थे। कल अमीर सुन्नत एक बात बयान कर रहे थे रात के मदनी मुज़ाकरे में। मोतकिफिन को अल्लाह करे याद हो कि बाज़ लोग कहते हैं यार अंदर साफ होना चाहिए, बाहर का क्या है। याद आ रहा किस किस को याद है?
मौजू क्या था यार, सबको याद भी नहीं ना, ये भी तो प्रॉब्लम है। ठीक है, मान गए भाई असर और मगरिब का दरमियान का वक्त है, एक सुस्त आलम होता है, मगर कुछ याद है मेरे रसूल ने कल फरमाया था कि कुछ लोगों की सोच होती है भाई दिल अच्छा होना चाहिए, याद है कुछ? किस किस को याद है? या अल्लाह, मौजू क्या चल रहा था? दारी शरीफ का, याद आया? मैं इसे आपको याद दिला रहा हूं, तवज्जो से सुनेंगे तो याद आता रहेगा। अब इस प्याला ये खाली है अभी फिलहाल, ठीक है, अगर इसके अंदर मैं गरम गरम चाय डालूं, गरम चाय, ये बताइए कि इसके बाहर का ऐसा गरम होगा कि ठंडा होगा? जवाब, इतना रोजा लगा आप लोगों को, जवाब ही नहीं। गरम होगा ठंडा होगा? गरम होगा ठंडा होगा? चाय अंदर गरम है तो इसका बाहर का ऐसा गरम है ठंडा? गरम। और अगर अंदर ठंडा शरबत है तो बाहर का ऐसा ठंडा या गरम? तो जो अंदर होगा वो बाहर से नजर आएगा कि नहीं आएगा? अब बोले अंदर कुछ और है बाहर कुछ और है, अंदर सही होना चाहिए, बाहर का मसला नहीं है। जैसा अंदर होगा वैसा बाहर होगा। अगर दिल अच्छा है तो बाहर भी अच्छा ही नजर आएगा, अगर बाहर अच्छा है ही नहीं ना तो ये धोखा है। दिल अच्छा होता तो बाहर भी अच्छा ही नजर आ रहा होता, और फिर अंदर भी साफ बाहर भी साफ। अगर किसी को बनना है तो ऐसा ही बनना चाहिए, और बनना चाहिए अंदर भी साफ बाहर। बाबा अंदर में इतना जबरदस्त हलवा, ओह, और मैं भी कैसे मौके पे क्या बातें कर रहा हूं, अंदर में मीठा मीठा गरम गरम हलवा। और ये चलो शरबत की बात करते हैं ना, हलवा तो मगरिब के बाद की बात है ना, देर की बात है। अंदर में ऐसा मजेदार शरबत, उफ, देखते ही खुशबू भी आ रही है। अब इसके आगे जो इसका जो सामने का हिस्सा है ये खराब है, गंदगी लगी हुई है, पीने का दिल करेगा? अंदर सही है? नहीं, क्योंकि ऊपर बाहर सही, अंदर सही, अंदर सही है, ये जाहिर इसका जो ना वो भी प्रॉब्लम में थोड़ी सी घिन आती है कि नहीं यार क्या। तो पता चला कि अंदर बाहर एक होना चाहिए, और अंदर साफ है तो बाहर भी साफ होना चाहिए। अगर हम अपने अंदर तो साफ हैं लेकिन अगर हमारे आगे से सामने से सफाई नहीं है तो भी लोग करीब नहीं आएंगे, और अंदर बाहर का फर्क है तो ये तो हमें कहीं का भी नहीं छोड़ेगा। तो डबल स्टैंडर्ड पर्सन ये एग्जिस्ट ही नहीं करता प्रॉपरली सोसाइटी के अंदर, कि जिसके अंदर कुछ और है बाहर कुछ और है। अंदर तो ऐसा मिलता है तो ऐसा मिलता है कि जैसे बस इस जैसा कोई मिलनसार है ही नहीं, और जब इसको पर अल्लाह ना करे कोई पढ़े ना तो फिर इस जैसा कोई मतलब गुस्सा निकालने वाला कोई शख्स नहीं होता। बाज लोग इतने अजीब व गरीब किस्म के लोग हैं, मेरे मुत्तकिफिन इस्लाम भाई जो आए इनको तो अंदाजा होगा, ऐसी ऐसी गंदी तबीयत होती है बाजों की कि जब गुस्सा आता है ना तो गालियां ही देते हैं। एक तो मजाक में गालियां देते हैं, और हम मजाक में उसकी गालियां सुनते भी और हंसते भी हैं। अच्छा, यही मजाक में गाली देने वाला जिस दिन सीरियस में गाली देते हैं ना तो लोग गाली मत देना। अरे भाई 10 मिनट पहले मजाक में तो उसे 10 गालियां दी थी, तुमको तो बुरा नहीं लगा था। गुस्से में अगर गाली दी तो तुमको बुरा लगा। गाली तो गाली दी, जब हंस के दे रहा था तो तुम भी आप मजे ले रहे थे, और गुस्से में अगर दे रहा है तो आपको गुस्सा आ गया। गाली तो गाली थी। आपकी भी अजीब गैरत है, कभी आती है कभी चली जाती है, यानी गैरत की भी लोड शेडिंग चल रही है। क्या बात है, गैरत तो गैरत है। तो बाज लोगों की अजीब व गरीब आदत होती है कि जब वो गुस्से में आते हैं ना तो उनकी जबान से बेइख्तियार गालियां निकलती हैं, अजीब व गरीब बातें करते हैं। अच्छा, जब इनका गुस्सा खत्म हो जाए फिर कहे यार कम से कम गाली तो नहीं देते यार। मैंने कहा गाली दी थी? मैंने कौन सी गाली दी थी? अब उस टाइम पर बंदा रिकॉर्डिंग तो करने से रहा उसकी। अच्छा, उसको पता नहीं होता, यानी ये इसकी अंदर की ऐसी अजीब छुपी हुई खबासत होती है जो गुस्से की हालत में इसकी जबान से जो निकलती है ना। बाद वक्त बंदा जो गुस्से में आता है ना तो बड़ा अंदर का निकालता है। यूं समझो ये अंदर की बहुत सारी चीजें जो ना ये बंदे के गुस्से में निकलती हैं। और गुस्सा कब आता है? ज्यादातर उमूमन, वैसे तो उसके कई असबाब होते हैं गुस्से आने के। एक मेजर रीजन इसका ये होता है जब आपके सामने खिलाफ आदत होगी, जब आपकी तबीयत, आपकी आदत, आपके मिजाज के खिलाफ सामने को काम हो रहा होता है, या आपकी बात नहीं मानी जा रही होती, बसा औकात तो बंदे को गुस्सा आ रहा होता है और वो
एग्रेशन की तरफ चला जाता है। एंगर मैनेजमेंट पूरा सब्जेक्ट है। एंगर मैनेजमेंट यानी कि गुस्से पर काबू पाने का ये पूरा सब्जेक्ट है और इस पर बहुत कुछ लिखा जाता है। मैं आपके सामने एक लिखा हुआ रिसाला बयान करूंगा, वो ले लें और उसको पी लें। मेरे रब ने चाहा तो गुस्से पर काबू पाने की, अल्लाह ने चाहा तो आदत भी आएगी और कुदरत भी आएगी, रब ने चाहा तो। और वो है गुस्से का इलाज। ये अमीर सुन्नत का रिसाला है, गुस्से का इलाज। इसमें क्योंकि बाद औक़ात जो एंगर मैनेजमेंट पर डिस्कशंस होती है ना, उनमें कुरान की आयात, हदीसें, बुजुर्गों के वाक़ियात ना होने के बराबर, और एक तबका तो बयान करता ही नहीं है। उनको अंदाज़ा ही नहीं है कि इस्लाम और दीन गुस्से को काबू करने, गुस्से को कंट्रोल करने के ताल्लुक से इस्लाम और दीन की कितनी खूबसूरत तालीमात हैं और रसूल अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यहाँ पर कितनी सीरत की कितनी ज़बरदस्त वाक़ियात मिलते हैं, मगर कईयों को इसका अंदाज़ा ही नहीं है, पता ही नहीं है। आप पढ़ें गुस्से का इलाज, एक बार ज़रूर पढ़ने की नीयत करें। अल्लाह पाक ने चाहा तो गुस्से पर भी काबू पाना नसीब हो जाएगा और डबल स्टैंडर्ड तबीयत अगर किसी की हुई ना, रब ने चाहा तो वो भी ख़त्म हो जाएगी। नहीं, डबल स्टैंडर्ड ये अजीब वो दोगला किस्म का आदमी होता है। मिलता है तो ऐसा मिलता है कि बस जैसे नहीं बातों का, जैसे ग़ीबत की तबाहकारियों में अमीर सुन्नत ने इस तरह के इशारे दिए, बद के सराहत भी किए, लिखा भी है ग़ीबत के ताल्लुक से भी कि एक शख्स सामने आता, आप आ गए, अब मैं अपने अंदाज से क्या, आप आ गए, यकीन माने अंधेरा था, आपके आते उजाला हो गया। क्या यार अजीब आदमी। और जैसे वो आदमी चला जाता ना, आज के बाद इसको आने नहीं देना, ये आदमी सही नहीं होता। ये क्या अजीब तबीयत है हम लोगों की। जिसकी ये तबीयत है गौर करे, मैंने खुद कहा अगर उसकी तबीयत है तो उसकी खुद तो भी इसको नफरत हो रही होगी, यार मैं ऐसा आदमी हूं। आते ही उसकी खुशामद कर डाली और जाते ग़ीबत कर डाली। तो ये अंदाज नहीं होना चाहिए। तबीयत में सच्चाई होनी चाहिए, तबीयत में पाकीज़गी होनी चाहिए, तबीयत सुथरी होनी चाहिए। और अगर हम अपनी तबीयत को सुथरा और पाकीज़ा बनाना चाहते हैं तो हमें अच्छी सोहबत इख्तियार करनी पड़ेगी, जहाँ इस तरह की बातें तो हों, जहाँ हमें समझाया तो जाए, बताया तो जाए कि नहीं ये दुरुस्त है, ये दुरुस्त नहीं है। गज़ब पर काबू पाना, गुस्से पर काबू पाना, और इसके बारे में कुछ हमारी गैदरिंग होगी तो पता चलेगा ना। अब गैदरिंग की मारधार वाली, अबे तबे वाली है, देख लूंगा, आजा, समझ लूंगा, मैं भी बुलाता हूँ 4 आदमी, वो तेरे में तप्पड़ है नहीं, तो 4 आदमी बुलाएगा और क्या करेगा। तो इस तरह की जिनकी तबीयत होती है, ऐसों की सोबत कभी नहीं इख्तियार करनी चाहिए। नरम हो, नेक हो, सुन्नतों पर अमल करने वाले हों। मैं तो कहूँगा दावत इस्लामी का दीनी माहौल पकड़ के रखें। अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी का दीनी माहौल अल्लाह पाक ने चाहा तो हमें नेक बनाएगा, पाकीज़ा सोच देगा और हमारी तबीयत को मदीना मदीना कर देगा। अल्लाह पाक हम सबको दावत इस्लामी के दीनी माहौल से वाबस्ता रहने की तौफीक अता फरमाए और हमारे ज़ाहिर और बातिन दोनों को अच्छा बनाए। आमीन बिजाही खातमी नबीयीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला